अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16.7 जो कि है चैप्टर नंबर 16 से सेकेंड ईयर फिजिक्स का। बहुत सिंपल और इजी सी प्रॉब्लम है, कोई इतना जो है वो इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कैलकुलेशन से नहीं है और इसीलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत क्विकली जो है वो सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, सबसे पहले उसने हमें गिवन में जो है वो उसने फाइंड की वैल्यू पहले बता दी है, गिवन जो वैल्यू नहीं दी है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस तभी होगी ना जब सर्किट में क्या कनेक्टेड होगा, एग्जैक्टली कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो सर्किट है वो क्या है, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो उसमें कनेक्टेड है। अब बात ये कर रहा है कि थ्रू अ कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स, क्या कनेक्ट होगा, यानी कि वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस उसने हमें दी है वो कनेक्ट है किसके साथ, सोर्स के साथ। और वो सोर्स कौन सा है, डेफिनेटली वो जो है वो हमारा जो है वो एसी सोर्स होगा और वो क्या है हमारे पास जो है वो 150 वोल्ट और एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम डाटा लिख लेते हैं। तो जब हम डाटा जो है वो हम उसकी सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, डाटा कह लें या गिवन कह लें, और डाटा हमें है गिवन। सबसे पहली चीज़ जो उसने हमसे कही वो है कि कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, 0.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस ही लिखते हैं। हमें पता है हम कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से जो है वो डिनोट करते हैं, 0.5 माइक्रोफैराड्स। अब माइक्रो क्या होता है, यस 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ जो है वो ये क्या हो जाएगा, फैराड्स में आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा नेक्स्ट उसने हमें कहा कि ये जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है ये कनेक्ट है किससे, एक सोर्स के साथ जो कि है 150 वोल्ट। उसकी वोल्टेज जो है वो सोर्स की जो है वो कितनी है, 150 वोल्ट्स। और किस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। फाइंड हमने करना है जी स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, सबसे हम लिख लेते हैं टू फाइंड जी इस कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर। तो करंट हमने यानी कि क्या फाइंड करना है, आई जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब आई, अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसको जो है वो आरएमएस वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीक वैल्यू तो है नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, तो मैंने जो है वो इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी बात जो है वो क्लियर की थी कि जब जो हमारी जो रीडिंग्स आती हैं, ये जो हमारे मीटर्स जो रीड करते हैं बेसिकली वो आरएमएस वैल्यूज ही रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो सर्किट है आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जनरली तो फार्मूला वही होता है ना, जब हमें वी दिया हो और जो है वो हमने फाइंड करना हो करंट, तो हमारे जेहन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, एग्जैक्टली हमारे जेहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले चले जी हम पहले फार्मूला की हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा आ जाएगा जी। अच्छा, अब फार्मूले को ज़रा जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये जो फार्मूला आज हम यूज़ करने जा रहे हैं ये इससे प्रीवियस किसी प्रॉब्लम में हमने इससे पहले सिंपल रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, उसके बाद हमने आरएल सर्किट पढ़ा है। हमने जो है वो कैपेसिटर को जो है वो आज हम इस प्रॉब्लम के अंदर ही स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जब हमने आरएल सर्किट स्टडी की है तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास सिंपली ये होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हम जब ये आर रेजिस्टेंस तब होती है जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, जब हमारे पास इंडक्टर कनेक्टेड था तो वहाँ पे क्या थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम XL कहते थे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा है XC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर I फाइंड करना है तो हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाय XC। ठीक है, और XC जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वो होता है ओमेगा 1/ओमेगा c। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा c। जो हमारे पास XL होता है वो सिर्फ ओमेगा L था। ठीक है, ये बात जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं
कि जो XC और XL में जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। XL जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ओमेगा L होता है, जबकि XC होती है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो फार्मूला हमारा डिसाइड होगा कि हमारा फार्मूला जो है वो ये होगा। तो हम अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो यहाँ से हम जो है वो क्या कर देते हैं, हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब आप फार्मूले जो है वो आपकी टिप्स पे होंगे तो सॉर्ट आउट करना बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम सॉर्ट आउट करते हैं किसकी बेस पे, डाटा की बेस पे। तो अब हम प्रॉपरली जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं। आई हमारे पास आ जाएगा V/XC। ठीक है, XC हमने अब देखना है, तो XC तो हमें गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन A। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है XC, तो XC जैसा कि मैंने अभी बताया होता है 1/ओमेगा C, लेकिन अब हमें ओमेगा नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ तो अब हमारे से कहते हैं टिप्स पे आ चुकी है कि ओमेगा क्या होता है 2πf, और ये मल्टीप्लाई होगा C। ये C जो है वही कैपेसिटेंस है जो कि उसने हमें दी हुई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। ठीक है, कैलकुलेशंस, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे किसके लिए, XC के लिए। जब हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास XC आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड देन मल्टीप्लाई बाय हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स जी, बिल्कुल 50, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6। यहाँ तक हमने जो है वो वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर दी हैं। अब हम जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब आप इसको जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.00। एक्चुअली मुझे तो आदत है कि मैं जो हूँ वो डायरेक्ट ही सारा कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है वो हर चीज़ क्लियर करने के लिए कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा आंसर आ गया। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन अगर आप यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे ना तो फिर आपका एंड लास्ट में जो आंसर है ना उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना, 1/, है ना। तो आप वो बटन जो है कैलकुलेटर के ऊपर जो बटन होता है ना x⁻⁻1, वो आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6366.199। अब क्योंकि ये क्या है, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगा यहाँ पे, ओहम्स। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली 6366.2 ओहम्स। अब हमने ये सिर्फ XC की वैल्यू फाइंड करी है। अब हम जो है वो सब्स्टिट्यूट किसके अंदर करते हैं, हम कह देते हैं जी पुट इन वैल्यूज इन A। ठीक है, अब हम अपनी एक्चुअल इक्वेशन की तरफ आते हैं। I जो है वो हमारे पास क्या है, V की वैल्यू क्या गिवन है हमें 150, और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे जो हमारी XC आया है 6366.2, तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा, यहाँ तक आपके पास आंसर आएगा 0.0235 एम्पेयर्स आएगा। डेफिनेटली करंट है, तो हमारे पास फाइनली जो है वो करंट की जो RMS वैल्यू जो है वो आई है, वो क्या आई है, राउंड ऑफ कर लें तो 0.024 एम्पेयर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसमें भी कैपेसिटर के रिलेटेड जो है वो फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप याद कर लीजिए कि जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टर्स का फार्मूला होता है वो 1/ओमेगा C होता है, जो हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो एक नया फार्मूला जो है वो हमने स्टडी किया है और उसको यूज़ किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।